नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपके आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात करेंगे बाबा साहब की कहानी के बारे में। आपको सुनाएंगे एक एक उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है हम लोगों के लिए। हम एक एक बात आपको सुनाएंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। आप सीखिएगा, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, जिसे जाति की वजह से अपमान सहना पड़ता था, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा विद्वान बनता है, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। जिस दिन रात पढ़ाई की और विदेश जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा विद्वान बनता है, जिसे पूरा देश प्यार से बाबा साहब कहता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था और सेना में कार्यरत थे। बाबा साहब बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन उस समय समाज में छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। नीची जाति के होने की वजह से उन्हें स्कूल में बहुत अपमान सहना पड़ता था। उन्हें क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। पानी भी खुद से नहीं पी सकते थे। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। शिक्षा पर संघर्ष। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने दिन रात मेहनत की। इसके बाद उन्हें विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। वे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए। वहां से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर वे इंग्लैंड गए और कानून की पढ़ाई की। उस समय विदेश जाकर पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन बाबा साहब ने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। समाज के लिए संघर्ष। पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबा साहब भारत लौटे। उन्होंने देखा कि समाज में गरीब और दलित लोगों के साथ अब भी भेदभाव हो रहा है। तब उन्होंने लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने कई आंदोलन दिए ताकि हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिल सके। उनकी बातें लाखों लोगों के लिए उम्मीद बन गई। संविधान निर्माता। जब भारत आजाद हुआ तब देश को नए संविधान की जरूरत थी। तब बाबा साहब को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिला। आज भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत है और इसका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाता है। अंतिम समय और विरासत। बाबा साहब ने सपना पूरा किया। गरीबों और कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। हर साल 14 अप्रैल को पूरा देश उनकी जयंती मनाता है। दोस्तों, बाबा साहब ने हमें सिखाया है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर मेहनत और शिक्षा की ताकत हो तो वह इतिहास बदल सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको बाबा साहब की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय भीम।